स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। सुना बो? किसना बाव इतनी जल्दी सोए गई का? सुनो, आज हम एक ऐसी सच्चाई तुमको बताने जा रहे हैं जिसका हमारी समझ से तुमको कोनो एहसास नहीं न, लेकिन ये तुमको जानना जरूरी है कि जो तुम साड़ी पहनी हो, जानते हो कितने की है? कि गले में चमचमाता हार का कीमत है इसकी मालूम है? रोल्ड गोल्ड का नहीं ना, असली सोने का है। ये कंगन, ये चूड़ी, ये झुमका, बाले, सोचा है का कीमत होगी इसकी? पता है? और शादी में कितना खर्च हुआ इसका कोनो अंदाजा नहीं ना तुमको। अरे जितना रुपया नाचने वाली पे लुटा दिए ना, उतने में तो 4-5 शादी और हो जाती। तुम्हारा मंथोड़गंज वाला मकान अगर उसकी पूरी कीमत लगा दी जाए, उतना तो हम तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर चुके। गिना नहीं रहे सब, हमारा सौथा हमने किया। तुमको इस घर में बहू बना के ले आए, ना नाते रिश्तेदार की परवाह की, ना जात पात की परवाह की। फिर ऐसी कौन सी कमी हो गई ये तो बोलो। तुमको खाना नहीं मिलता यहाँ पे, या तुम्हारा कोनो काम नहीं हो रहा है, फिर क्या कमी है ये बता, तू बता। अरे इनको तो बीच में टांग मत घुसेड़, हम बात कर रहे हैं बस। देखो, इतनी दौलत हमने खर्च की, क्या फायदा हुआ? धन से भी गए और धर्म से भी गए, लेकिन हमको कोनो तकलीफ नहीं ना। ये बताओ कि तुमको यहाँ पे कौन सी तकलीफ है? कोनो तंग कर रहा है तुमको? तंग कर रहा है कोनो तुमको? फिर काहे को तुम्हारे बाप और भाई हमारी कोमल को तकलीफ दे रहे हैं? काहे? जानते हैं तुम्हारे भाई ने हमारी बेटी से शादी क्यों की? सब पता है। वो इसलिए कि तुमको अगर यहाँ कोनो तकलीफ हुई तो वो हमारी कोमल को उससे ज्यादा तकलीफ पहुंचाएगा, बस, और किसी चीज के लिए नहीं। और ये बताओ कि तुमको यहाँ कौन तंग कर रहा है, ये बताओ। अरे बात नहीं करता उससे कोई? पगड़ी बना के छोड़ दिया है उसको, और तुम लैला मजनू के चक्कर में हमारी कोमल की जिंदगी नरक हो गई। लेकिन इतना बता देते हैं कि उसको कोनो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यहाँ से बाहर गई थी पढ़ने ना, का ट्रेनिंग लेके लौटी हो, यही ना?
कि बड़े बड़े घर के लौडों को लपेट लो। बाबा हमरा भोला भाला था, छाप लिया, कोनो बात नहीं। अगर हमारी कोमल को जरा भी तकलीफ हुई, तुम्हारी तकलीफ बढ़ जाएगी। अगर हमारी कोमल को जरा भी तकलीफ हुई, तुम्हारी तकलीफ बढ़ जाएगी। अकच्छ हो गया है जी, अकच्छ। गई रही दर्शन करने को, शांति आएगी। नरक बना हुआ है। क्या हुआ? बुलबुला कह रहे हैं? कोनो मजदूर फिर कर दी इस घपला? बे घपला के नाना, ज्यादा न बोलो, नहीं एक तमाचा मारेंगे वो घूम जाएगा तुम्हारा। जाओ अपनी मेहरारू को चोटी कंघी शीशा पहुंचा के आओ, उस पे ध्यान दो। आपसे क्या मतलब है? चले आए हैं, बाप का हाल चाल पूछ ले। बेहुदे। ये देख लो, देख लो भाई, मौसम बरसात। क्या सुबह से कोनो मिला नहीं का इनको? सही है तो कह रहे हैं, जो हो रहा है होने दो। तुमको घर वालों से क्या मतलब? जाओ जाके देखो, तुम्हारी बीवी को कोनो चीज की दिक्कत बात तो नहीं? जाओ। अरे घर में का सब पगलाए गए हैं का? हैं? जिसको देखो उल्टी बात। अरे सीधी बात करनी नहीं आती तो मत किया करो। उल्टी बात हमसे सही नहीं जाती, बताए रहे। हाँ, तुमसे काहे सही जाएगी? सहेगी तो वो तुम्हारी बहन, और सहेंगे हम, काहे की माँ है ना। कौन लगती है वो तुम्हारी? हाँ? बहन? तो क्या हुआ? खड्डे में जाए या खाई में, इससे तुमको कहा। आज कोमल के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। प्रतिज्ञा का बदला वो लोग कोमल से निकाल रहे हैं, और प्रतिज्ञा तुमको यहां नाच नचा रही है। तो नाचो, तुम नाचो, काहे कि तुम अपना ब्याह अपनी मर्जी से किए थे। वो नहीं नाचेगी, काहे कि वो ऐसा कुछ नहीं की थी। कोमल का कौनो दुख नहीं देख पाएंगे हम, चाहे कुछ हो जाए। और यही बात से तुम्हारे बाबूजी भी गुस्सा हैं। और एक बात जान लो बाबा, अगर हमारी कोमल को कोई भी दुख हुआ ना,
तो उसका बदला हम तुम्हारी प्रतिज्ञा से लेंगे। अच्छा, तो ई बात है, ठीक है। अभी सलटा देते ही मामला तो सामने। आरुषि बेटा इसे पकड़ो। हेलो। प्रणाम ससुर जी, तो जरा कोमल को फोन दीजिए। जी आदर्श। जी पापा। बेटा कोमल के लिए फोन है। कोमल, कोमल, तुम्हारा फोन है। और सुनो, कायदे से बात करना। हेलो। काबे, एक को दिन हुआ नहीं, हो गई तेरी करामत शुरू। फोड़ दे बम। अरे इतना प्यार से समझाए कि भेजे थे, पढ़े लिखे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, जरा ढंग से रहना, लेकिन नहीं, तुमको तो हमारी बात समझ ही नहीं आती। अरे काहे परेशान कर रही हो उन लोगों को? और कोनो तकलीफ भी है तो हमको काहे नहीं बोली? सीधा जाके बाबूजी को बोलने का क्या मतलब? देख कोमल, तुम्हारी शादी हुई है, हुई तुम्हारा घर है, हुई तुम्हारी किस्मत। प्यार से रहना सीखो, समझो? अरे भाई तुमको क्या पता कि हमको ना बताओ तुम कैसी हो और वो लोग कैसे हैं, सब पता हमको। हर छोटी छोटी बात पे दोस्त निकालती हो। देख लो कोमल, एक बात ध्यान से सुन लो, तुम्हारी वजह से अगर प्रतिज्ञा को इस घर में कोनो दिक्कत हुई ना तो अच्छा नहीं होगा, बताए रहे। अरे भाई हमारी बात तो सुनो। ये सब साले बस, जो बोल दिए सो बोल दिए, बात को गांठ बांध लो और ज्यादा परपंच ना करो। वो तुम्हारा घर है और एक बहू की तरह रहना सीखो। आइंदा शिकायत ना आए। हे भगवान दया करो, कम से कम अब तो हमारे घर वाले परेशान ना हो। पता नहीं क्या किया होगा इन लोगों ने वहां जाके। लो, घर पे बात कर लो। अरे बात कर लो, मन हल्का हो जाएगा। हमको पता है हमसे नाराज हो, लेकिन अपने घर वालों से तो नाराज नहीं हो ना?
हेलो पापा। प्रतिज्ञा बेटा, बेटा हेलो हेलो प्रतिज्ञा, कैसे हो तुम बेटा? बेटा बेटा कृष्णा कैसा है? वो तुम्हें अच्छे से तो रखता है ना? तुम्हारा ध्यान तो रखता है ना बेटा? देखो बेटा, कोई किसी का ध्यान रखे या ना रखे, इंसान को अपना ध्यान खुद रखना चाहिए। तुम समझ रहे ना हम क्या कह रहे हैं? बेटा अपना ध्यान रखना और हमेशा खुश रहना। बाकी बाकी हम हैं ना। क्या कर रही है आप? समझते क्यों नहीं? शांत हो जाइए। अब बेटा तुम तो जानती ही हो, बात बात में तुम्हारी मम्मी रोने लगती हैं। अपनी कहो बेटा, ठीक तो हो ना तुम? देखो बेटा, कोई भी तकलीफ हो तो हमें जरूर बताना, छिपाना नहीं। ये समय अपने आप को संभालने का है बेटा। पापा हम बिल्कुल ठीक है, हमारी फिक्र मत कीजिए। भैया से कहिए कि भाभी को प्यार और सम्मान से रखे। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से भैया भाभी को कोई भी परेशानी दे। उनसे कहिए कि उनकी बहन यहाँ बिल्कुल ठीक है। भैया से कहिए कि हमारी बिल्कुल फिक्र ना करे और बस भाभी का ख्याल रखे। पापा हमें भी दीदी से बात करनी है। हेलो दीदी, कैसी हैं आप? तुम कैसी हो? हमें पता है, अब तो तुम और भी अच्छी होगी, क्योंकि परेशान करने के लिए पहले तो सिर्फ दादी थी, अब तो भाभी भी आ गई। लेकिन देखना, भाभी को कोई तकलीफ मत देना, उन्हें दुख मत पहुंचाना, क्योंकि तुम्हारी बहन को यहाँ बिल्कुल रानी की तरह रखा जाता है। हमारी बात मानोगी ना? दीदी आप ठीक तो है ना? हम बस यही जानना चाहते हैं। और वैसे भी हम भाभी को दिक्कत क्यों? हम उसको दिक्कत देंगे प्रतिज्ञा। तुम जानती नहीं वो लड़की इतनी। प्रतिज्ञा, तुम्हें हमारी बात पे भरोसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन मम्मी पापा की बात पे तो भरोसा होगा ना? भला वो कभी गलत कर सकते हैं? भैया, जिसने अपनी बहन के लिए अपने बारे में एक पल भी नहीं सोचा, उन पर भरोसा कैसे नहीं करेंगे? हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हमारी किसी भी हालत के लिए भाभी जिम्मेदार नहीं है। उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। भैया, वो भी तो हमारी तरह की लड़की है, उनका भी तो घर बार माँ बाप सब कुछ छूटा है ना। उनका निरादर नहीं होना चाहिए भैया। और वैसे भी हम यहाँ बिल्कुल ठीक है, आप हमारी फिक्र मत कीजिएगा। प्रतिज्ञा, हम जानते हैं वो लोग अपने घर की बहू बेटियों को कितना सम्मान देते हैं। बस तुम अपना ख्याल रखना। पापा अपने प्रतिज्ञा को सच्चाई बताने से मना क्यों किया? बेटा उसे क्यों परेशान करें हम? तुम्हें समझना चाहिए, वो वहां परेशान होगी ये सब जानकर। बेटी है वो हमारी, अच्छी तरह जानते हैं हम उसे। हम परेशान ना हो इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रही है बस। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।